आप ही के बड़े नेता हैं, आपने भले आज इनको ठिकाने लगा दिया हो, अब वापसी कराने। सुशील मोदी ने ही कहा था ना कि पीएम मटेरियल है, तो रातों-रात वापसी हुई दोनों की, और एक मीडिया में छा भी गए, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन तो दिख रहा था। नहीं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों बोलने में अच्छे। बिहार में 7 दल है, कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में आपको एक भी सहयोगी नहीं मिलेगा, अकेले चुनाव लड़के जीत लीजिए, गठबंधनों का दौर। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है। आपके मुंह से भी तो ठीक लग नहीं रहा है सुन के कि नीतीश ने धोखा दिया। आप तो महाराष्ट्र में खुद केला करके आ रहे हैं, जो दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आप पे पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं धोखा हो रहा है। रात में कौन कहाँ मिलता है? ललन सिंह बोल रहे हैं सर, ललन सिंह गॉसिप करेंगे। क्यों? पॉलिटिक्स में कोई भी गॉसिप कर सकता है। पॉलिटिक्स में अपनी बातें कहने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उसका एविडेंस है क्या? किसी नेता को अगर पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, जो जीएसटी कमेटी का ऑल इंडिया हेड हो, उसको आप बोलते हैं पार्टी ने साइड कर दिया है। नमस्कार, टीएनआई देख रहे हैं आप, देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न्यूज एजेंसी। तांडव बिहार में खूब हो रहा है। बिहार में 2 राजनीतिक गठबंधन आज ऐसे कगार पर पहुंच गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि जिसे मैंडेट दिया था वो सत्ता में है या जिसे मैंडेट दिया था वो विपक्ष में है। बिहार में भाजपा अब विपक्ष की राजनीति करने के लिए तैयार अपने आप को कर रही है, सड़कों पर नेता उतर रहे हैं। लेकिन ये कैसे भूल जाए कि कुछ दिनों पहले जो महाराष्ट्र में किस्सा लिखा था वो अपने ही भाग में, अपने ही क्रम में बिहार में लिखा गया। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार के 2 नुमाइंदे बन गए हैं और कैबिनेट बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पड़ोसी घर में देखा जा रहा है तो मातम मसमसरा हुआ है। भाजपा के बड़े बड़े नेता चिंगार चिंगार कर कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। भाजपा बिहार के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज सर हमारे साथ हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आपको इस रोल में ये लगातार दिखते रहे होंगे, लेकिन राजनीति में भी जुड़े हुए हैं, पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, कई कार्यक्रम कर रहे थे। एक तरफ ये तुलसी जयंती मना रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन को तिलांजलि कर दी। सर, बुरा लग रहा होगा आपको? हाँ, बुरा तो लगा। बुरा इसलिए लगा कि ये हम लोग का प्री पॉल मैंडेट आपको मिला था और बहुत अच्छी उनको गठबंधन धर्म को निभाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा कोई खास वजह नहीं दिख रहा था कि हम लोग ऐसा समझे कि गठबंधन टूटना चाहिए था। अब किसी का व्यक्तिगत क्या कारण है और व्यक्तिगत सोच के चलते ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो इतने बड़े राज्य के विकास के लिए एक अवरोध पैदा हो गया, उसका दुख। आप पेशेंट को अक्सर देखा है, व्यक्तिगत निजी एक्सपीरियंस में देखते ही बताते हैं कि बीमारी क्या है, लाइन लंबा लंबा लगा रहा था। नीतीश कुमार की नस नहीं पकड़ पाए आप लोग, लगातार वो पलटी मार रहे थे। 14 में आपको उन्होंने झटका दिया था, और इस बार तो कई मुद्दों पर आपका उनका भी डिफरेंसेस था। आपने जातिगत जनगणना पर विरोध किया, आपने जनसंख्या नियंत्रण लाया, उन्होंने कहा कि आने ही नहीं देंगे, सीए एनआरसी पर उनका विरोध था, कई मुद्दे थे सर। नहीं, लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं सारे मुद्दों पे असहमत होते हुए भी उन्होंने सहमति जताई थी, और हम लोगों ने भी सहमति जताई थी। जाति की जो बात आई थी शुरू में हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में गठबंधन दल को मानते हुए हम लोगों ने भी माना कि चलो ठीक है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो बहुत सी बातें उसमें हुई, और ये देखिए ऐसा कोई ऑब्वियस रीज़न, आप लोग भी पत्रकारिता इतने दिन से कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑब्वियस रीज़न तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बोलिए कि इसी कारण से ही हो गया। आप देखिए बहुत से कारणों पे लोग विचार कर रहे हैं। अब जैसा कि पहले से लोग बोलते थे कि नीतीश जी का क्या पेट में दांत वगैरह किसी ने कहा था, तो ये सब बोलना तो हम लोग नहीं चाहते, लेकिन वैसा ही कुछ मीनिंग वाला उनका कैरेक्टर लग रहा है, क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा है। अब अपना घर आप ना संभाल पाओ, उसके लिए पड़ोसी को जिम्मेवार ठहरा दो, तो ये तो वैसी बात है। आपके मुंह से भी सर ठीक लग नहीं रहा है सुन के कि नीतीश ने धोखा दिया। आप तो महाराष्ट्र में खुद केला करके आ रहे हैं, जो दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आप पे पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं धोखा हो रहा है। वहाँ देखिए हम लार्जेस्ट पार्टी थे, ऐसा मत बोलिए आप। वहाँ शुरुआत में भी हमारे साथ धोखा हुआ था, सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं सफल हुए। तो सफल नहीं हुए तो उसमें वो धोखा भी तो हमारे साथ हुआ। हम लार्जेस्ट पार्टी और सरकार नहीं बना पाए। यहाँ पे भी देखिए लार्जेस्ट पार्टी आपकी आरजेडी थी, लेकिन हमारी प्री पॉल जो पहले से अलाइनमेंट थी उसके चलते हम लोग को बुरा लग रहा है। अगर हम लोग अलग अलग लड़े रहते और ऐसा कोई हम लोग का अलायंस बनता, तो हम सोचते कि ऐसा हम लोग मतलब उसको इग्नोर करते, लेकिन ये हम लोग एक साथ मिलकर लड़े थे। अब उसमें क्या होता है कि सीटें डिवाइड हो जाती है ना, अब सीटें डिवाइड हो गई तो जो सीट पे वो लड़े
वो भी तो हमारा ही सीट था। जी। हो सकता है कि सारी सीटें अगर हम लड़े रहते तो हम खुद भी सरकार बनाने की स्थिति में रहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जी। उनका जो एक जादू है, एक उनका क्या बोलिएगा कि एक जनता के प्रति एक लगाव है, और जनता का उनके प्रति जो लगाव है जी। उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। जी। आज के दिन में अगर कोई सोचे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे चलते चलते, तो ये उसी तरह का कैंडिडेचर का बात है जैसा अभी यशवंत सिन्हा जी ने चलते किया। चलते कहाँ से? सुशील मोदी आपके नेता है, आप ही के बड़े नेता हैं, आपने भले आज उनको ठिकाने लगा दिया हो, अब वापसी करा रहे। सुशील मोदी ने ही कहा था ना कि पीएम मटेरियल है। देखिए, पीएम मटेरियल कहना और होने में फर्क है। जब हमारे साथ वो थे तो पीएम मटेरियल की तरह दिखते थे जी। एक रिस्पेक्टेबल लीडर दिखते थे जी। एक विजनरी लीडर दिखते थे। और आज आप क्या कर रहे हैं कि जब बिहार की जो विकास की रफ्तार है वो स्पीड पकड़ रही थी, जी। आज देखिए इतने सारे रोड बन रहे थे, इतने सारे पुल बन रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स की बहुत अच्छी कोशिश की जा रही थी, शाहनवाज जी लगातार प्रयास कर रहे थे। कहाँ प्रयास करते? एक भी रोजगार नहीं आ रहा था। आप अब रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से रोजगार मांग रहे हैं, आप लोग तो कुल बेरोजगार हो गए हैं। ये देखिए, रोजगार का अभी आप ये समझिए कि अभी जो कोरोना का पीरियड था 2 साल का, कितने देश कंगाल हो गए। जी। हमारे देश की इकोनॉमी जो स्टेबल है वो कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी। और आप कंपेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट बहुत आगे निकल गए, हम बहुत पीछे रह गए, ऐसा बात नहीं है। और तैयारियां हमेशा करनी पड़ती है। बिहार का कुछ डेमोग्राफी भी ऐसा है कि सारे उद्योग यहाँ पे सेट नहीं हो पाते। जी। तो कुछ एग्रीकल्चर बेस जो होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह का पूर्णिया वगैरह सब में चालू हुआ, जी। और भी कुछ इंडस्ट्रीज आए हैं, ऐसी बात नहीं, जो कि बिल्कुल भी कभी नहीं आते थे, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये तो डेवलपमेंट शुरू हुआ था। और अभी जानते हैं 2 दिन पहले ही इन्वेस्टर्स ऑफिस खोल के दिल्ली में कनॉट प्लेस में शाहनवाज जी आए, और इस तरह की बात, इस तरह का अचानक से करना, ये धोखे की राजनीति हो गई। अगर आप बोले कि पहले से पता होता, पहले से डिस्कशन होता, तो शाहनवाज जी दिल्ली जाके और ऑफिस खोल के क्यों आते? आपने प्लान किया था, आपने बहुत बड़ा प्लान किया था। नीतीश कुमार की कुर्सी शायद आप लेना चाहते थे। आप पर आरोप लगता है कि आरसीपी सिंह के माध्यम से बड़ा खेला करने वाले थे, आपने चिराग के माध्यम से खेला किया। आपने कई ऐसे डिकॉयस बनाकर बिहार में छोड़े थे कि नीतीश कुमार की कुर्सी को खतरा था। आपने नीतीश के लिए बड़ा प्लान बनाया, नीतीश ने आपको सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। नहीं, आप 2 आरोप लगाए, एक चिराग के बारे में और एक आप बोले आरसीपी सिंह जी के बारे में। चिराग जी का जो डिफरेंसेस हुआ था, उसमें सीट का बंटवारा लेके हुआ था, उसमें अड़ा कौन था? नीतीश जी अड़े थे, हम लोग नहीं अड़े थे। आपको अगर याद हो तो वो खुलेआम बात हो रही थी। चिराग जी खुलेआम बोल रहे थे कि नीतीश जी नहीं दिए, वो तैयार भी नहीं हुए, वो दूसरे को ले लिए, लेकिन इनको सीट नहीं दिए। आरसीपी उनके पार्टी के नंबर 2 नेता थे, तो वो उनके पार्टी के नेता थे। अब नंबर 2 नेता, मतलब उनके खासम खास को अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसमें दूसरे की गलती कैसे हो सकती है? अब उनका मंत्री लेकर डिस्प्यूट था। भूपेंद्र यादव रात रात मुलाकात करते थे आरसीपी सिंह से, हारने वाले कैंडिडेट्स लड़वाते थे जदयू से। आपने तो अंदर फिल्म इन्फिल्ट्रेशन कर दिया था जदयू में। नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारे गॉसिप भी होते हैं। अब रात में कौन कहाँ मिलता है? ललन सिंह बोल रहे हैं सर, ललन सिंह गॉसिप करेंगे। क्यों? पॉलिटिक्स में तो कोई भी गॉसिप कर सकता है। पॉलिटिक्स में अपनी बातें कहने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उसका एविडेंस है क्या? रात में वो उससे मिल लिए, वो उससे मिल लिए, ये कहानियां तो बनती ही रहती है। लेकिन अगर आप कुछ एविडेंस देते हैं, कुछ पेपर्स देते हैं, अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं कि नहीं हम लोगों ने आरसीपी सिंह को तोड़ा है, किया है, उस समय शायद वो पार्टी के अध्यक्ष थे जब आरसीपी जब मिनिस्टर बने थे शायद। अब कोई अध्यक्ष खुद का डिसीजन ले रहा है, तो उसमें दूसरी पार्टी उसमें क्या कर सकती है? एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बुद्धा टोयोटा में जो हुआ, बिहार में जहाँ भी कोई घटना हो रही है, आप लोग सीधा जोड़ दे रहे हैं जंगल राज कांड से। मतलब आपके रहते हुए क्राइम होता था तो वो क्राइम नहीं था, और अब क्राइम हो रहा तो सीधे जंगल राज। डॉक्टर हैं आप, अक्सर जंगल राज जो आप तथाकथित रूप से कहते रहे हैं, डॉक्टरों को बड़ा टारगेट किया जाता था, तो डर तो लग रहा होगा अंदर से। देखिए, जो जंगल राज, आप तो शायद छोटे ही होंगे उस समय, जंगल राज जिसने देखा है तो उसको डर तो लगेगा ही। उस समय का विकास का क्या हालत था? ये जो बोरिंग रोड हुआ करता था, बड़े बड़े गड्ढे हुए करते थे, और कहा जाता था कि आपको रोड में ना रास्ता ढूंढना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे ही रहते, गड्ढों में रास्ता ढूंढना पड़ता था। उसी तरह आपका एजुकेशन का हालत था, उसी तरह आपका लॉ एंड ऑर्डर का हालत था। वो चीज़ें जिससे बिजली उजली तो कभी रहती नहीं थी, आती थी बिजली तो लोग बोलते थे बिजली आई है,
ये सब तो हम लोग देखे हुए हैं। जी और यहाँ से निकल के बिहार आया यहाँ तक में, तो उसमें ये सब भाजपा का काफ़ी उसमें योगदान रहा, क्योंकि नीतीश जी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाए। जी तो जब भी डेवलपमेंट हुआ वो भाजपा के चलते ही हुआ, लेकिन कभी भाजपा को क्रेडिट भी नहीं नीतीश जी लेने दिया, और भाजपा ने कभी उसके लिए झगड़ा भी नहीं किया था। ना कुर्बान करती रही पार्टी कि नीतीश जी को ही फेस बना के लड़ गई इलेक्शन। नीतीश जी को नंबर ऑफ सीट्स भी कम आए, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाने में कहीं भी कोई झिझक नहीं हुआ, पार्टी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार पेश नहीं हुआ। एक डिसिप्लिन पार्टी है भाजपा, और हमेशा अपने गठबंधन का सम्मान करती है, तो इसलिए तो बुरा लगा है ये गठबंधन टूटा है। तो नित्यानंद शहनवाज ये तो सीट कैंडिडेट ही थे आपके। ये मीडिया बताइए, कभी नित्यानंद जी बोले कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, कभी शाहनवाज जी बोले कि हम सीएम जिस कैंडिडेट तरीके से रातों रात वापसी हुई दोनों की, और एक मीडिया में छा भी गए, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन तो दिख रहा था। नहीं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों बोलने में अच्छे हैं, तो सुन के बहुत बार ऐसा इंप्रेशन आता है। लेकिन भाजपा में हमेशा जो ये सब डिसीजन होता है, काफ़ी कोर ग्रुप वो डिसीजन लेता है। ऐसे चलते हुए आप नहीं बोल सकते कि फलानी सीएम बन जाएंगे। एक दो सवाल सर और हैं हमारे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भाजपा के कोर संगठन से आप जुड़े हुए हैं, अब आप हवाई नेता नहीं हैं। गुटबाजी बहुत है आपकी पार्टी में, और इस गुटबाजी की वजह से ही आज आप सत्ताविहीन हो गए। जिस तरीके से आपने बाहर छाट कर दिया सुशील मोदी को, नीतीश ने तो खुलेआम कह दिया सुशील मोदी को तो गठबंधन नहीं टूटता। बहुत बड़ा ट्रिक मिस कर गया। नहीं, ये नीतीश जी का तो एक गेम है, पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं वो। किसी नेता को अगर पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, जी जो जीएसटी कमेटी का ऑल इंडिया हेड हो, उसको आप बोलते हैं पार्टी ने साइड कर दिया है। जी आपको नहीं लगता है कि बहुत ही विशेष पोस्ट पे वो काम करते रहे थ्रू आउट, और पार्टी हमेशा ही उनका सम्मान करती है, हमेशा उनकी बातों को ध्यान रखती है। गुटबाजी वगैरह देखिए एक मसाला होता है बात करने के लिए। कोई भी गुट, कोई भी ऐसा मेरे को भाजपा में दिखता नहीं कि गुट है, और कोई गुट में कोई दावा कर दे कि हम ये बना देंगे वो कर देंगे, ऐसा तो हमको नहीं दिखता है। इसलिए गुटबाजी की बातें बेकार है। और सुशील मोदी जी हमारे सम्मानित नेता है। आज भी देखिए, जब अभी काफ़ी अच्छे उनके स्टेटमेंट्स आए हैं और फ्रंट से वो लीड कर रहे हैं, तो जब भी जरूरत पड़ती है वो सामने से आते हैं। और पूरी सात दल है आपके विरोध में, बिहार में 7 दल है। कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में आपको एक भी सहयोगी नहीं मिलेगा, अकेले चुनाव लड़के जीत लीजिए, गठबंधनों का दौर है। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है। हेलो क्या होता है, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि कभी कभी जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा ही हो जाता है। तो अभी बहुत सारे सीट्स ऐसे हैं जिसपे कि जदयू लड़ा और हारा। वो सीट्स भाजपा बहुत अच्छे से निकाल सकती है। काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे हुआ था। आप देखे होंगे कि जो विद्रोही भाजपा के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, बहुत जगह पे नंबर 2 थे। बिल्कुल। तो वो अगर भाजपा को सीटें मिल जाती है, तो भाजपा क्यों नहीं सीट निकाल सकती है? बिना सहयोगी के लड़िएगा। सहयोगी अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं चिराग लड़ेंगे? पासवान, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, साजू के 3 विधायक, 3 सांसद भी भाग रहे थे। नहीं, देखिए, हम लोग भगा नहीं रहे किसी को, जी और हमेशा हम लोग वेलकम करते हैं। और उस समय भी चिराग पासवान जी को भाजपा ने दूर नहीं किया था, वो नीतीश जी के चलते दूर हुए थे। तो हम लोग हमेशा ही वेलकम अब करते वेलकम हैं। है ना चिराग का? चिराग तो हमेशा ही प्रधानमंत्री का तारीफ करते रहते हैं। आप देखो, उनके पॉलिसीज को हमेशा समर्थन करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई सहयोगी है और पार्टी उस पर डिसीजन करती है, तो बुरा नहीं है। एकदम अंतिम सवाल है सर, निजी सवाल है क्योंकि जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको एक डॉक्टर के तौर पे भी देख रहे हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं? मतलब एक तरफ राजनीति है, एक तरफ ये प्रोफेशन है, पर्सनल लाइफ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, राजनीति तो जीवन का एक हिस्सा है, और हम लोग एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं। एक ऐसी राजनीति जो कि हमारे बिहार को, हमारे देश को आगे ले जाए। और एक राजनीति का ऐसा माहौल बीच में हो गया था कि शरीफ लोग इसमें घुसना नहीं चाहते थे, इस पर डर के मारे आना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा जो सामाजिक परिवेश जो है, हमारा जो राज्य का विकास है, बिना राजनीतिक भागीदारी के आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए चिकित्सक होके भी हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और अपने जो चिकित्सक समाज है उसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बहुत बार उनकी सेइंग नहीं रहती है सरकार में, तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के हमारा जो समाज है उसके लिए भी हम लोग काम करें। सीपी ठाकुर जी के बाद एक बड़ा वैकेंट स्पेस रहा, आप उसी स्पेस को शायद भर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरण भी आपका वही है। तो क्या लगता है, पार्टी कुछ इनाम उनाम देगी आगे चल के? अभी तो लंबा संघर्ष करना है। नहीं, ऐसा मेरा कोई सोच नहीं है कि
पार्टी इनाम ही दे। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड्स होते हैं, ये होता है, डायरेक्टर वगैरह सीट वगैरह का होता है। हम लोग कभी वो सब में नहीं रहते, क्योंकि हम लोग जहाँ हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और एक हम लोग मानते हैं कि एक राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे चिकित्सा जगत की भी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और पार्टी कुछ इनाम दे देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें भी देश के लिए कुछ करना है, उसके लिए एक जगह चाहिए। उसके लिए भाजपा हम लोग को बहुत ही अच्छी पार्टी लगती है, राष्ट्रहित की बातें करती है, समाज में विकास भाईचारे की बातें करती है, और ये सब हम लोग को सूट करता है। इस बार और नीतीश कुमार का इलाज करना है इसमें। नीतीश जी को तो लगता है खुद ही परेशानी होगी, बिकॉज जिस कंफर्ट से वो भाजपा के साथ रहते थे, वो कंफर्ट उनको राजद के साथ मिलेगा कि नहीं, हमको कहना, मतलब मेरा तो मानना है कि बहुत उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो भाजपा एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है ना। तो कुछ भी हो जाने पे कभी देखिए कोई भी हमारे जो नेता हैं नीतीश जी के बारे में कभी भी नहीं बोलते। उस पार्टी में तो लालू जी के बारे में भी लोग बोल देता है, तो वहाँ पे नीतीश जी के बारे में बोलने में कोई झिझक करेगा ऐसा तो हमको नहीं लगता है। तो कुछ दिनों बाद हो सकता है उनको परेशानी का अनुभव हो, कुछ कारण उनको ऑब्जर्वेशन लगा होगा, वो भी तो सीजन पॉलिटिशियन है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो कुछ उनका ऑब्जर्वेशन होगा जिसके चलते वो गठबंधन तोड़े होंगे। लेकिन बाद में उनको एहसास होगा कि भाजपा के साथ ही गठबंधन अच्छा रहता है। इस बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीआई के लिए लगातार खबरें जारी रहेंगी। कैमरामैन मुकेश के साथ नमन मिश्रा। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।